आज तो बहुत गर्मी है। शुक्र है कि आज घर वालों की फरमाइश दाल चावल है, वरना इस गर्मी में चिकन के डिशेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चिकन बनाने के लिए चिकन भी नहीं है, मसाले भी खत्म हो गए हैं। चलो, अच्छा ही है, अभी एक हफ्ते से पहले मार्केट नहीं जाऊंगी मैं। अभी अंजलि ने ऐसा बोला ही था, तभी उसका पति मोहन आया। ये लो अंजलि सामान। क्या कहा? सामान? लेकिन किस चीज का? अरे, तुमने ही तो बताया था चिकन नहीं है और चिकन आइटम्स बनाने के लिए सामग्री भी नहीं है, तो मैं जाके लेके आया। क्या कहा मोहन जी? ये चिकन का सामान है? तो क्या आज भी मुझे 10 तरीके का चिकन आइटम्स बनाना पड़ेगा? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे अंजलि, तुम तो जानती ही हो हमारे यहाँ सभी को चिकन खाने का कितना शौक है, वो भी 10 तरीके का। और एक दिन भी चिकन खाने ना मिले, कुछ बड़ा सूना सूना सा लगने लगता है। तो इसलिए आज भी तुम 10 तरीके का चिकन बना दो। मोहन इतना बोल के वहां से चला जाता है। गई भैंस पानी में। मैं तो आज बहुत खुश हो रही थी कि आज ये चिकन नाम से मेरा पीछा छूट रहा है, लेकिन ये तो सब उल्टा ही हो गया। अब मुझे आज भी चिकन बनाना पड़ेगा, वो भी 10 तरीके का। अंजलि के पास और कोई चारा नहीं था। अभी वो बेचारी दाल चावल बनाकर निपटी ही थी कि उसे चिकन बनाने की तैयारी शुरू करनी पड़ी। अंजलि मनोरमा की बहू थी। उसकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। वैसे तो अंजलि ने लव मैरिज की थी, लेकिन उसे अपने ससुराल की जरूरी बात पता नहीं था। अंजलि के ससुराल में सभी भुक्कड़ और खाने के शौकीन थे। जिस दिन से अंजलि ससुराल आई थी, तभी से रोजाना वो 10 तरीके का चिकन बनाती थी। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन अंजलि के ससुराल में रोज चिकन ही खाते थे। और रोज चिकन बना के अंजलि बहुत ज्यादा थक जाती थी। उसने आज के दिन भी 10 तरीके का चिकन बनाया और सभी को खिलाया। वो बेचारी कभी भी शिकायत नहीं करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। और अभी अंजलि प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसकी प्रेगनेंसी के खबर से सब बहुत ज्यादा खुश थे। अरे वाह, मैं बुआ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। अरे, इसमें थैंक यू की क्या बात है? घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है, इस खुशी को तो सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ जरूर माँ जी, लेकिन किस तरह? क्यों ना हम केक या आइसक्रीम खाकर मनाएं? नहीं बहू, ये क्या बोल रही है? प्रेगनेंसी में ऐसे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। हम इस खुशी को घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, वो भी चिकन के साथ। चिकन का नाम सुनकर अंजलि का मुंह उतर गया। हाँ जी, हम तो रोजाना ही चिकन खाते हैं, आज कुछ और खाते हैं ना। चिकन तो फिर मुझे ही बनानी पड़ेगी, तो इसलिए। तुझे बनानी पड़ेगी तो इसमें क्या खराबी है? चिकन से ज्यादा अच्छा भी कुछ हो सकता है खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। और तो प्रेगनेंसी में काम वाम ज्यादा करना चाहिए। एक जगह बैठे रहने से देह जम जाता है। अरे बहू, हम तेरे भले के लिए ही बोल रहे थे। तू चिकन बनाएगी तो तेरे हाथ पांव चलेंगे, और तेरे हाथ पांव चलेंगे तो तेरा देह में जान रहेगी। और घर का बना हुआ साफ सुथरा पौष्टिक खाना तुझे मिल जाएगा। इससे तेरी डिलीवरी अच्छी भी होगी। और अच्छा अच्छा माँ जी, मैं समझ गई। आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। भाभी, अब माँ से किस तरह से बात कर रही हैं? सही कहा अंजलि, माँ तो तुम्हारी फिक्र ही कर रही है और तुम हो कि माँ से जुबान लड़ा रही हो और उनकी बात काट रही हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई मैं। अभी जाकर चिकन बनाती हूँ। मनोरमा ने इमोशनल ब्लैकमेल करके आज भी 10 तरीके का चिकन बनवाया। अंजलि को लगा था प्रेगनेंसी के दौरान काम से और खासकर चिकन से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोजाना प्रेगनेंसी में भी मनोरमा, प्रिया और मोहन किसी न किसी बहाने से चिकन बनवा ही लेते थे।
आज तो मैंने बिना किसी से पूछे पनीर की सब्जी बना दी है। आज चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं चिकन नहीं बनाऊंगी। अंजलि इतना बोलकर हॉल में आती है और सोफे पे बैठ जाती है। तभी उसके पास मनोरमा आई। बहू, ऐसे क्यों बैठी है? आज खाना नहीं बनाना है? माँ जी, खाना बनाकर ही बैठी हूँ। अरे वाह, आज तो तूने बड़ी फुर्ती दिखाई। चिकन में आज तूने तंदूरी चिकन बनाई है ना? नहीं माँ जी, आज मैंने चिकन नहीं बल्कि पनीर की सब्जी बनाई है। आज मुझे बहुत थकान हो रही थी, इसलिए सोचा पनीर ही बना लूं। बहू, पनीर की सब्जी अपनी जगह सही है, लेकिन तुझे चिकन भी बनानी चाहिए थी ना? नहीं माँ जी, रोज रोज अब मैं चिकन, वो भी 10 तरीके का नहीं बना सकती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्दी थक जाती हूँ। और हाँ, एक चीज करने की हद होती है। आप तो मेरा ख्याल कीजिए, आप तो बस चिकन खाकर सो जाते हैं। रोज चिकन खाकर थकते नहीं, लेकिन रोजाना चिकन बनाकर मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। आज मैं चिकन बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अच्छा, अभी तू मेरे आगे जुबान चला रही है? देख अंजलि, तो इस घर की बहू है और बहू को सास के आदेश मानना पड़ता है, फिर चाहे प्रेग्नेंट हो या ना हो। समझ आया? मैं कुछ नहीं जानती। आज मेरी सहेलियां घर पे आ रही हैं और चाहे जो हो जाए, तुझे उनके लिए चिकन, वो भी 10 तरीके का बनानी ही है। क्या? लेकिन पर माँ जी, रुकिए तो सही। अंजलि ने मनोरमा को आवाज लगाई, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली गई। घर की इज्जत का सवाल था। आज भी अंजलि को 10 तरीके का चिकन बनाना पड़ा। चाहे मैं कितना भी सोच लूं, आज चिकन नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे रोजाना प्रेगनेंसी में भी 10 तरीके का चिकन बनानी पड़ रही है। आज माजी की सहेलियां आ रही हैं, कल प्रिया की आएंगी और परसों मोहन जी का मन होगा चिकन खाने का। ऐसे रोजाना 10 तरीके का चिकन मुझे ही बनानी पड़ेगी। हर रोज यही होता है। अंजलि रोजाना चिकन बनाकर बहुत तंग आ चुकी थी, लेकिन उसके ससुराल में उसकी एक नहीं चलती थी। तभी ऐसे ही एक दिन अंजलि की दोस्त संजना कॉल करती है। तभी अंजलि उसको अपनी सारी परेशानी बताती है। अरे हद है, तू प्रेग्नेंट है, एटलीस्ट तभी तो तुझे रेस्ट करने देना चाहिए ना। मेरे पास एक उपाय है। अगर ऐसा ही चलता रहे ना, तो जिंदगी भर यही करती फिरेगी। अभी बता देती हूँ। बोल, क्या उपाय है? नहीं तो रोज ये सब करके थक गई हूँ मैं। जिंदगी भर ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हे भगवान, मेरे से क्या हो गया? माँ और पिताजी से भी कुछ नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि लव मैरिज किया है मैंने। तो सुन, तुझे वो कितना भी बोले, दोस्त आ रहे या कुछ भी बोले, तुझे चिकन नहीं बनाना है। चाहिए तो तू दाल चावल बनाकर सो जा। देख, तू खुद नहीं बनाएगी ना, तेरी सासू माँ या तेरी ननद तो बनाने ही पड़ेगा। तभी उनको पता चलेगा। समझी कि तुझे क्या करना है? समझ गई। सही बोला तूने। अभी यही एक रास्ता है। अगले दिन। अंजलि सुनो, कल मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं खाने के लिए। मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ का चिकन बताया था कि तुम कितना टेस्टी बनाती हो, तो वो लोग खुद को रोक नहीं पाए। तो आपने कल चिकन बनाने का ऑर्डर आज ही दे दिया है। आपको क्या मैं काम करने की मशीन लगती हूँ? बोलिए। हर रोज आप लोग किसी ना किसी बहाने से 10 तरीके का चिकन बनवा ही लेते हो, फिर चाहे मेरी तबीयत कैसे भी हो। आप जानते नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? इस चिकन ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अंजलि की भड़कने की आवाज हॉल तक सुनाई देती है और उसकी ननद और सास किचन में जाते हैं, जहां अंजलि और मोहन की खिटपिट चल रही थी। अरे बहू, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही है? अपने पति पर कोई ऐसे चिल्लाते हैं? ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो अंजलि? और क्या हुआ अगर तुम रोजाना चिकन बनाती भी हो तो? हाँ, मेरा बेटा सही बोल रहा है। ऐसा क्या बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया तुमने? एक चिकन तो ही बनाना है।
उसमें भी इतनी परेशानी हो रही है और ऐसे चिल्ला रही है। अच्छा, इतना ही आसान है ना रोजाना 10 तरीके का चिकन बनाना? तो आप खुद ही बना लीजिए, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। हाँ हाँ, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, जा यहाँ से। इतना सब बोल के सुन के ये सब होने के बाद अंजलि वहां से चली जाती है। आ प्रिया, मेरी मदद कर दे। माँ, आपको तो पता ही है कि मुझे चिकन बनाना नहीं आता और सुबह से मेरी तबीयत ठीक भी नहीं लग रही, तो मैं कमरे में आराम करती हूँ। तभी मनोरमा मोहन की तरफ देखती है। अरे माँ, मुझे तो खाना ही बनाना नहीं आता। इतना बोल के मोहन भी वहां से चला जाता है। यहाँ मनोरमा चिकन का सिर्फ एक डिश बनाकर थक जाती है। हाय, थक गई मैं बहू पर इतना चिल्लाती थी, लेकिन मैं सिर्फ एक चिकन आइटम बनाकर ही मेरे पसीने छूट गए। अब समझ आ रहा है, बहू प्रेग्नेंट है, फिर भी रोज हमारे लिए इतना करती थी और हम सिर्फ खाते थे और उसको सुनाते थे। मनोरमा और दो आइटम बनाकर खड़ी ही थी, तभी मोहन आता है। माँ, प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गई है। जी, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। रोज चिकन खा के बॉडी में बहुत हीट बढ़ गई है। देखिए, चिकन अच्छा होता है, प्रोटीन मिलता है, लेकिन किसी भी चीज का अधिक सेवन करना हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। कभी कभी हरी सब्जियां या फ्रूट्स भी खाना चाहिए। मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ, टाइम पे दे दीजिए। इतना बोल के डॉक्टर वहां से चला जाता है। शर्म आनी चाहिए तुझे मनोरमा। तुम भी तो एक औरत हो, ऊपर से एक बेटी की माँ भी हो, और तुम अंजलि बहू की परेशानी समझ नहीं पाई। और तू पति है, जीवन साथी है उसका। तू तो समझता अपनी पत्नी को। कितनी बार अंजलि बहू ने जाहिर किया था अपनी परेशानी को, एक ने तो सुनी। और मनोरमा, तुम बहू आने से पहले क्या तुम रोज चिकन खाती थी क्या? क्या? ससुर जी, अब ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बहू, मनोरमा कभी हरी सब्जियां या फिर कभी कभी चिकन ही बनाती, लेकिन जब से तुम आई थी, ये लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगे। मोहन जी, तो आपने मुझसे झूठ बोला था? झूठ नहीं बोला था, लेकिन पूरा सच भी नहीं बोला था। लेकिन हाँ, ये सच है कि हम खाने के शौकीन हैं। बस, बस अभी तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी तो पता चला ना रोज रोज चिकन खाने से क्या होता है, और बहू को भी कितना परेशान किया। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे आज पता चला कि हमारी वजह से तुझे कितनी परेशानी होती थी। आज तो सिर्फ एक चिकन आइटम बनाकर मेरी हालत पतली हो गई थी और तुझे प्रेगनेंसी में रोज इतना सब बनाने बोलते थे हम। माफ कर दे बहू। तब से सभी लोग हरी सब्जियां भी खाते थे और कभी-कभी चिकन भी बनता था।